है क्या चीज है पैसा, क्या बात है क्या चीज है पैसा, क्या हमें बात है बचपन से क्या यही तो चीज है सिखाया गया पैसा, है क्या कि पैसा दो और सामने वाले की मदद हो जाती है। पैसे देकर के सहायता कर देते हैं तो क्या वाकई में उस व्यक्ति की कुछ सहायता हो पाती है? नमस्कार। आजकल एक मुद्दा मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है, बाबा का ढाबा। रुके, मैं यहाँ आपसे बाबा के ढाबा के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ बात करने आई हूँ हमारे और हमारे जैसे लोगों के परिवार की सुरक्षा के बारे में, जिसके के बारे में हम सब लोग अक्सर बातें करते हैं और चिंतित होते रहते हैं। पर उस बात को समझने के लिए इस मुद्दे का, जो कि बाबा का ढाबा मुद्दा है, इसका थोड़ा सा विश्लेषण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस किस्से को पहले ब्रीफ में समझ लेते हैं। हुआ क्या? हुआ ये कि गौरव वासन नाम का एक व्यक्ति था। उसने बाबा को खराब हालत में देखा और उसने बाबा का एक वीडियो बनाया। वीडियो वायरल हो गया और जनता ने दिल खोल करके बाबा की मदद की। बाबा के अकाउंट में 47 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में आ गए। अब ये सारी बातों के बीच में कुछ ऐसी बातें थीं जो कि दब करके रह गई, जैसे कि वो व्यक्ति जिसने बाबा की आंखों का ऑपरेशन किया। तो आंखों का एक डॉक्टर था, उसने वीडियो देखा और उसने पाया कि बाबा को कैटरेक्ट है। तो उसने बाबा का न सिर्फ फ्री चेकअप किया, बल्कि उनका और उनकी पत्नी का फ्री में ऑपरेशन कर दिया, दवाइयाँ दी और चश्मा भी दिया। पर ज़्यादातर लोगों ने क्या किया? ज़्यादातर लोगों ने वो किया जिसमें उनका विश्वास था। मतलब ये कि उन्होंने पैसा दे करके बाबा की मदद कर दी। आखिर इसमें बुराई क्या है? हमें बचपन से यही तो सिखाया गया है कि पैसा दो और सामने वाले की मदद हो जाती है, क्योंकि पैसा ही वो वस्तु है जो कि इंसान को समर्थ बनाता है। पर क्या ये बात सही है? अगर हमें ये देखना हो कि जहाँ पर हम खुद इन्वॉल्व नहीं होते और वहाँ हम किसी दूसरे की पैसे देकर के सहायता कर देते हैं, तो क्या वाकई में उस व्यक्ति की कुछ सहायता हो पाती है? इस बात को समझने के लिए मैं आपको लेके चलती हूँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। मसलन अफ्रीकन देश, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है और वहाँ दुनिया भर से पैसा इकट्ठा करके दे दिया जाता है। पैसा देने वाले को नहीं पता होता कि वो किस व्यक्ति के पास जा रहा है और उस पैसे का सही मायनों में क्या हो रहा है। और इसका परिणाम क्या हुआ? गरीबों की दशा में कोई परिवर्तन आया? बिल्कुल आया। उनकी दशा पहले से भी ज़्यादा खराब हो गई। और भ्रष्टाचार कई ज़्यादा गुना बढ़ गया। अब इस बात को सुन करके बहुत सारे लोग बौखला जाएंगे और वो बोलेंगे कि देखिए मैडम, ऐसा है, हम कोई डॉक्टर तो है नहीं कि हम जाकर के बाबा की मदद कर देते। बाबा का खाना बनाने का काम था, तो क्या उनके खाना बनाने के काम में जिन सामग्रियों की ज़रूरत होती थी, उसकी व्यवस्था का इंतज़ाम आप अपने हाथ में लेकर के उनकी सहायता नहीं कर सकते थे? अब ये सुन करके कुछ लोग ये कहेंगे कि देखिए, हमारे पास ना इतना समय नहीं है कि हम बाबा के पास जाते और उनकी इस तरीके से सहायता करते। एक बात बताइए, हम किसी की सहायता क्यों करते हैं? पहला, मानवता के नाते। दूसरा कारण थोड़ा सा मुश्किल है। मैं बताती हूँ आपको वो कारण क्या है। दरअसल हम लोग जब किसी की सहायता कर रहे होते हैं तो हम एक समाज का निर्माण कर रहे होते हैं, क्योंकि एक अच्छे समाज की सबसे पहली ज़रूरत हमें और हमारे परिवार को है। और हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ सभी तरह के लोग आते हैं। गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं और कुछ हमारे जैसे लोग भी आते हैं जो कि समर्थ हैं। और जब तक हमारे समाज में वंचितों की संख्या समर्थ और अमीरों की संख्या से ज़्यादा होगी, ऐसे समाज में अराजकता बढ़ेगी और असामाजिक तत्व पैदा होंगे और उसका सबसे पहला शिकार बनेंगे हम और हमारा परिवार। इसलिए यदि आप अपने समय की कमी का रोना रो रहे हैं और ये नहीं जानते कि किस प्रकार से दूसरों की मदद की जाए, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे कि शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन ज़मीन में गड़ा लेना और ये सोचना कि मुसीबत तो है ही नहीं। आए दिन हम अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में चिंतित रहते हैं, पर उसके उपायों पर कोई ध्यान नहीं देते या फिर हम आर्टिफिशियल उपाय करते हैं। मतलब कि गार्ड लगा लेते हैं, सरकार को कोसने लगते हैं, पुलिस व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, पर हम खुद क्या कर रहे हैं उसके बारे में कभी हम बात नहीं करते। हमारे यहाँ एक कहावत है, तन मन और धन से सहायता करना। यहाँ तन और मन धन से पहले आता है। तो इसलिए यदि आप किसी की सहायता कर रहे हैं तो आप एक समाज का निर्माण कर रहे हैं। पर एक अच्छे समाज का निर्माण तभी हो सकता है जबकि आप अपने समय का भी
उसमें योगदान दें, अपनी थोड़ी सी मेहनत उस काम में लगाएं। जैसा कि मैं और मेरे साथी करते हैं, हम बच्चों से जुड़े हुए हैं और उन्हें पढ़ाते हैं, पर हम सिर्फ उन्हें पढ़ाते नहीं हैं, एक कदम आगे जा कर के हम उन बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ते हैं और हमें ये पता होता है कि कब उन्हें दवाई की और कब उन्हें पढ़ाई की ज़रूरत है। मैं तो कहूँगी कि आप रेंडमली 100 लोगों की 100 तरीके से बिना ज़रूरत जाने सहायता करने की बजाय आप किसी एक व्यक्ति का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लें, तो आप उस व्यक्ति की ज़िंदगी में वो परिवर्तन देख पाएंगे जिसकी कि आप आशा रखते हैं। और ऐसा करके आप एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे और वो अच्छा समाज सीधे तौर पर आपको और आपके परिवार को फ़ायदा पहुंचाएगा।